नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 2 में पढ़ने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पाठ 16 दक्षिण अभियान। और ये है पेज नंबर 60 पर, बराबर। तो इसके पहले हम जो है पढ़ चुके हैं कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, बराबर, कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक किया और यह शिवाजी महाराज के लिए कितना ज़रूरी था, बराबर। स्वराज्य की प्रतिज्ञा जब उन्होंने लिया था रायरेश्वर के मंदिर में भगवान शंकर को साक्षी मान करके, और अपने मावले साथियों के साथ जो हर समय उनका साथ देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा ही थी कि जिएंगे तो शिवाजी महाराज के लिए और मरेंगे तो शिवाजी महाराज के लिए। तो तोरणगढ़ किले से जो शिवाजी महाराज के स्वराज्य की शुरुआत हुई थी वो निरंतर आगे बढ़ रहा था, और इस कार्यक्रम में कभी उन्हें बाधाएं भी आई, और शिवाजी महाराज हर एक बाधा मुसीबत को बड़ी हिम्मत और बहादुरी से सामना किया और उसको दूर किया। क्योंकि जब शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की शुरुआत किया तब शुरू में बीजापुर के बादशाह आदिल शाह शिवाजी महाराज के खिलाफ बाजी भोर पड़े जैसे लोगों को भेजा जो स्वराज्य में हमेशा उत्पात मचा रहे थे, संभाजी मोहिते। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे, जिनकी सहायता से वह खुद राजा बना था जावली का, वह भी शिवाजी महाराज के खिलाफ हो गया था, और शिवाजी महाराज ने उसको भी आत्मसमर्पण के लिए मजबूर की, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज का स्वराज्य पहले से दुगना हो गया। तो शिवाजी महाराज को पराजित करने के लिए आदिल शाह ने अफजल खान को भेजा। शिवाजी ने प्रतापगढ़ के किले में उनको वध कर दिया। फिर सिद्दी जौहर को भेजा शिवाजी महाराज ने, उसको भी पराजित किया। तो वहाँ से निकल करके विशालगढ़ किले में चले गए। तो आदिल शाह ने जो कुछ भी किया शिवाजी महाराज ने उसकी एक न चलने दी। यदि आदिल शाह शेर था तो शिवाजी महाराज सवा शेर थे। उसके बाद दक्षिण में कुछ समय के लिए आदिल शाह से संधि हो गई कि हम आपके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे, आप हमारे क्षेत्र पर। शिवाजी महाराज के लिए उस समय की ज़रूरत थी कि उत्तर की ओर भी कुछ किया जाए, क्योंकि उत्तर में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब शिवाजी महाराज के प्रदेश पर बार बार नुकसान पहुंचा रहा था, और इसीलिए बादशाह औरंगज़ेब को डराने के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण कर दिया और वहाँ बहुत कुछ लूट लिया, और इससे बादशाह औरंगज़ेब चिढ़ गया। तो उसने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा शिवाजी महाराज का पराभव करने के लिए। लेकिन शिवाजी महाराज उस लाल महल में घुस करके खुद जो है शाइस्ता खान को मारने का प्रयास किया, जिस लाल महल में शिवाजी कभी रहा करते थे।
शाइस्ता खान तो बच गया, लेकिन उनकी उंगलियां 3 कट गई और इसकी वजह से वह डर गया। बाद में बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को हराने के लिए मिर्जा राजे जयसिंह को भेजा दिलेर खान के साथ, और आकर के उसने सबसे पहले जो है किले को घेर लिया अन्नालगढ़, और वहाँ फिरंगोजी नरसाला बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया, लेकिन मारा गया। अंत में शिवाजी महाराज ने चाहते हुए भी कुछ समय के लिए संधि करना आवश्यक समझा, क्योंकि बिना मतलब के सरदारों को मरवाना उनका कोई उद्देश्य नहीं था। फिर शिवाजी महाराज का मिर्जा राजे के साथ संधि हुई। उस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज को आगरे में जा कर के औरंगजेब से मिलना था, और उसके लिए शिवाजी महाराज गए। और जिस दिन शिवाजी महाराज गए उस दिन बादशाह औरंगजेब की 50वीं वर्षगांठ थी, और लेकिन बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र के राजा होने के नाते भी उनका उचित मान सम्मान नहीं किया, और शिवाजी महाराज को यह अपमान लगा, क्योंकि शिवाजी महाराज से कई बार हारने वाला जसवंत सिंह राठौड़ शिवाजी महाराज के आगे की पंक्ति में बैठा था और शिवाजी महाराज को पीछे की पंक्ति में, इसलिए वह वहाँ से निकल के आए अपने तंबू में, और बादशाह औरंगजेब ने उनके चारों ओर पहरा बैठवा दिया। अब शिवाजी महाराज वहाँ से निकलने का कोई उपाय न था, बादशाह औरंगजेब अनुमति दे नहीं रहा था, और अंत में शिवाजी महाराज ने बीमार होने का ढोंग किया, और फिर मौलवी हकीम जो भी थे उन्हें मिठाई भेजने शुरू किए, और एक दिन उसी मिठाई के डिब्बे में निकल कर के बाहर आ गए। इस तरीके से शिवाजी महाराज, जो कि महाराष्ट्र के शेर थे, हमेशा हमेशा के लिए बादशाह औरंगजेब की कैद से छूट गए थे। ऐसी ये सब परेशानियां थी जिससे शिवाजी महाराज बहादुरी के साथ उनका सामना किया, और हमेशा वे विजयी रहे। और इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान हमेशा उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देने को तैयार हो। तो यदि किसी भी अच्छे काम के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति की सारी शक्तियाँ भी आपके सहयोग में लग जाती हैं। तो यही सब जान करके शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक किया कि दुनिया को यह जान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र की धरती पर भी बहुत सालों के बाद प्रजा को सुखी करने वाला एक राजा पैदा हुआ है। इसीलिए शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कराया। और उस राज्याभिषेक में बहुत सारे लोग आमंत्रित थे, दूसरे देशों के राजा महाराजा राजदूत पड़ोसी थे, जो भी 50,000 लोग राज्याभिषेक के दिन स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ में एकत्रित हुए थे। उसकी पुरोहिती करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए, और शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक खुशी खुशी संपन्न हुआ। तो ये दक्षिण अभियान क्या है? तो अब उत्तर की ओर से शिवाजी महाराज का ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं था, क्योंकि उधर संधि हो चुकी थी, समझौता हो चुका था, उधर से आक्रमण का डर नहीं था। लेकिन एक बात जरूर थी, बादशाह औरंगजेब का कुछ भरोसा भी नहीं था, और इसीलिए शिवाजी महाराज को दक्षिण में एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। इसीलिए शिवाजी महाराज ने दक्षिण अभियान चलाने का निश्चय किया। अभियान का मतलब होता समूह में कुछ कार्य करना। तो अभियान की योजना बनाई शिवाजी महाराज ने, प्लान, क्योंकि किसी काम का एक सही से प्लान किया जाए, योजना बनाई जाए, तो आधी सफलता वही हो जाती है। तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक तो संपन्न हो चुका था, बीत चुका था,
और चारों ओर उसकी खुशियाँ भी मनाई जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश शिवाजी महाराज के लिए ये खुशी अधिक दिनों तक न रह सकी कि राज्याभिषेक की खुशियाँ मनाई जाए, क्योंकि राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद, यहाँ दिया नहीं गया है, लेकिन राज्याभिषेक के मात्र 12 दिन के बाद ही 17 जून 1674 को माँ साहेब यानी शिवाजी की माँ जीजाबाई का देहावसान हो गई। देहावसान यानी मृत्यु हो गई। तो 5 जून 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उसके 12 दिन बाद माँ साहब की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ, क्योंकि बचपन से ही शिवाजी महाराज को अपना खुद का राज्य बनाने के लिए प्रेरित करने वाली और हर कदम कदम पर उनको सही निर्देश देने वाली मार्गदर्शक के रूप में थी। और यह जो था शिवाजी महाराज के लिए काफ़ी दुखद था, और कहने का मतलब ये था कि शिवाजी महाराज का सशक्त, बहुत ही मजबूत आधार चला गया, जिसके सहारे शिवाजी महाराज आगे बढ़ रहे थे। तो स्वराज्य में समस्त प्रजा का आधार शिवाजी महाराज थे। तो जो स्वराज्य शिवाजी महाराज ने बनाया था, हिंदवी स्वराज्य, उस हिंदवी स्वराज्य में रहने वाले हर धर्म जाति के लोग जो थे शिवाजी महाराज की प्रजा थे, और उन प्रजा का, जनता का आधार थे शिवाजी महाराज। बराबर। लेकिन शिवाजी महाराज का खुद आधार थी माँ साहब जीजाबाई, और वे ही उनकी जीवन की सच्चे अर्थों में मार्गदर्शक थी और गुरु भी थी। आपको मालूम ही है कि हर बच्चे की गुरु, पहली गुरुआ उसकी माँ ही होती है। आप स्कूल में जाते हैं, आपको गुरु जरूर मिलते हैं, आपको सिखाते हैं सब कुछ आवश्यकता अनुसार, लेकिन किसी भी बच्चे की कुछ भी सिखाने वाले अच्छे बुरे उसकी माँ होती है। आप लोग देखते ही हैं, छोटे छोटे बच्चों को माँ सिखाती रहती, कौन सा काम करना है, कैसे करना है, किसको क्या बोलना है, ये सब भी एक तरह की शिक्षा ही है। बराबर। तो इसी तरीके से शिवाजी महाराज के लिए भी था। तो इसीलिए जब माँ साहेब की मृत्यु हुई, देहावसान हुआ, तो शिवाजी महाराज को बहुत ही अधिक दुख हुआ। लेकिन यह दुख भी अधिक दिनों तक मनाना शिवाजी महाराज के लिए संभव नहीं हो सका, क्योंकि अब स्वराज्य की जो प्रतिज्ञा उन्होंने लिया हुआ था शिवाजी महाराज ने बहुत पहले रायरेश्वर के मंदिर में, वह स्वराज्य भी बन गया था। स्वराज्य के लिए शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो गया था। लेकिन अब शिवाजी महाराज के लिए समस्या ये थी कि उस स्वराज्य को बनाए रखना, क्योंकि किसी चीज़ को बनाना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं अधिक मुश्किल होता है उसे उसी रूप में बनाए रखना। बराबर। तो स्वराज्य को व्यवस्थित रूप से चलाना था, ये भी शिवाजी महाराज के लिए था। तो अब इसके लिए शिवाजी महाराज ने किया क्या? बराबर। तो शिवाजी महाराज ने कर्नाटक प्रदेश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तो एक कर्नाटक प्रदेश है कहाँ, और एक कर्नाटक प्रदेश बार बार आ रहा है। शिवाजी महाराज जब छोटे थे तो भी आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे को भी कर्नाटक प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य है। तो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ बीजापुर। यह बीजापुर ही आदिल शाह की राजधानी का नाम था। और ये सब जो है महाराष्ट्र का इलाका आता है, और इसके बाद जो है इधर दक्षिण, ये सब कर्नाटक में आते हैं। बराबर। और इन्हीं पर शिवाजी महाराज को
अब अपना राज्य आगे बढ़ाना था कर्नाटक की ओर। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको बेंगलोर लिखा हुआ है, और यह बेंगलोर आज के समय में जो है कर्नाटक की राजधानी भी है। तो शिवाजी महाराज यहाँ कर्नाटक अलग से लिखा नहीं है, तो शिवाजी महाराज ने इधर के प्रदेशों को जीतने का निश्चय किया कुछ समय के लिए, ये बताया है। तो उन्होंने आदिल शाह से अब कोई डर था नहीं, क्योंकि आदिल शाह अब समाप्त होने की ओर थी। आदिल शाह के जो बड़े बड़े सरदार थे, जिसका एक समय डर था, उतने बड़े कोई सरदार थे नहीं, और जब उनके पास इतनी बड़ी सरदार न हो, लड़ने वाला नहीं हो, तो कोई किसी से युद्ध करना चाहेगा नहीं। लेकिन शिवाजी महाराज का जो सबसे बड़ा डर था, समस्या था, वो उत्तर का मुगल सम्राट औरंगजेब। वह मराठों के राज्य को नष्ट करने के लिए घात लगा के बैठा था। घात लगा के बैठना यानी एक तरह से छिप करके बैठना कि कब मौका मिले और कब इस पर आक्रमण किया जाए। तो भले ही दक्षिण के बीजापुर के आदिल शाह से कोई न डर था, लेकिन उत्तर से डर था। इसका कोई भरोसा नहीं था कि शिवाजी महाराज के प्रदेश पर कब मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना आक्रमण करेगी। इसीलिए शिवाजी महाराज ने सोचा था कि मुगलों के संकट का सामना करने के लिए, यानी औरंगजेब की सेना जब आक्रमण करे तो उसका सामना करने के लिए अपने पास दक्षिण में कोई भी सुदृढ़ और बहुत मजबूत स्थान उनके हाथ में होना चाहिए, और तभी जो है मुगल बादशाह औरंगजेब के आक्रमण से बचाया जा सकता है। इस लिए शिवाजी महाराज ने दक्षिण के प्रदेशों पर कब्जा करने का विचार किया, और इस अभियान में यानी दक्षिण को जीतने के अभियान में शिवाजी महाराज ने गोलकुंडा के कुतुब शाह से सहायता मांगी कि कुछ मेरी मदद की जाए। बराबर, यह भी दक्षिण की ओर थे, और गोलकुंडा के जो शासक थे, बादशाह थे कुतुब शाह, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ शिवाजी महाराज को सहयोग देना स्वीकार भी कर लिया कि हम दक्षिण के अभियान में आपकी मदद करने को तैयार। और दक्षिण अभियान के पीछे शिवाजी महाराज का एक और उद्देश्य था। पहला उद्देश्य तो ये था कि उत्तर के मुगल सम्राट औरंगजेब के आक्रमण से बचाने के लिए एक सुरक्षित स्थान, और दूसरा उद्देश्य जो था शिवाजी महाराज का वह था कि शिवाजी महाराज का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था व्यंकोजी राजे। बराबर, सौतेला का मतलब होता शिवाजी महाराज के पिताजी की दूसरी पत्नी का बेटा, तो उसको सौतेला भाई बोलेंगे। और वह दक्षिण में तंजौर की जागीर संभाले हुए था। बराबर, तो ये देखिए यहाँ तक तो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के इधर का भाग जो है कर्नाटक में आता था, और आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है तंजौर का राज्य। एक कोलेरू नदी है, इधर कावेरी नदी, कोलेरू नदी के दक्षिण का इलाका जो था ये तंजौर का राज्य था, जो यहाँ बैंगनी कलर में दिया है। और यहाँ देखिए तंजौर लिखा भी है, तंजौर किला है। और यह शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी राजे के द्वारा स्थापित राज्य था, और यहीं पर शिवाजी महाराज का सौतेला भाई व्यंकोजी राजे अपना शासन चला रहा था, अपना राज्य बना रखा था। तो वह जागीर जो थी व्यंकोजी राजे के पास पिताजी की कर्नाटक की जागीर थी, और उसमें शिवाजी महाराज का हिस्सा था, लेकिन फिर भी उसने शिवाजी महाराज को कोई हिस्सा दिया नहीं था। और यही नहीं बल्कि स्वराज्य के प्रति उसके मन में कोई आदरभाव भी नहीं था, सम्मान भी नहीं था कि शिवाजी महाराज ने अपनी मेहनत के बल पर जो स्वराज्य बनाया है उसके प्रति कोई उनका सम्मान हो। बहुत अच्छी बात, बहादुरी का बात है।
वह शिवाजी महाराज के प्रति बड़ा उपेक्षा का भाव रखता था, एक ढंग से आप समझ सकते हैं नफरत का, अनादर का। उनसे मिलकर शिवाजी महाराज को यह भी मालूम करना था कि वह हमारे स्वराज्य के बढ़ाने में क्या सहायता कर सकते हैं। ये भी शिवाजी महाराज के दक्षिण अभियान के उद्देश्य में से एक थे। अब देखिए गोलकुंडा में आगमन, बराबर। तो शिवाजी महाराज अब जो है दक्षिण में कर्नाटक अभियान के लिए निकले। तो गोलकुंडा के जो राजा थे अबुल हसन कुतुब शाह, उन्हें मिलने के लिए निमंत्रण भी दिया था। और इसीलिए शिवाजी महाराज ने पहले जो है गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह की राजधानी गोलकुंडा में जाकर उनसे मिले और फिर जो है दक्षिण विजय के लिए वो आगे बढ़ने की योजना बनाए। जब उन्होंने हमें बुलाया है तो हमें जाना चाहिए और साथ में हमें उनसे मदद की क्या मिल सकती है ये भी देखना है। उस समय गोलकुंडा जो थी अबुल हसन कुतुब शाह की राजधानी थी। राजधानी एक ढंग से पूरे राज्य की ऑफिस होती है। कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज के स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी की थी, क्योंकि एक राजा महाराजा जब एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो उनका मान सम्मान ये सब करना पड़ता है। उसने भेंट के लिए विशेष सामियाना तैयार किया कि शिवाजी महाराज और गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह की जहाँ मुलाकात होगी उसके लिए एक अच्छा सा सामियाना बनवाया गया, तंबू टाइप एक ढंग से हो सकता है। शिवाजी महाराज जब अबुल हसन कुतुब शाह की राजधानी गोलकुंडा में दाखिल हुए, प्रवेश हुए, तो लोग सड़क के दोनों ओर, रास्ते के दोनों ओर उनके दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि शिवाजी महाराज अब जो है एक महान व्यक्ति बन चुके थे, साधारण नहीं थे। और उनकी बहादुरी के चर्चे, पराक्रम यानी उनकी बहादुरी के चर्चे पूरे देश भर में चारों ओर फैल गए थे। शिवाजी महाराज ने किस तरीके से यशवंतराव मौर्य को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, किस ढंग से शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया, किस ढंग से शिवाजी महाराज जो है सिद्दी जौहर के घेरे से बाहर निकले, शाइस्ता खान की किस ढंग से शिवाजी महाराज ने दुर्दशा की, किस ढंग से लाल महल में घुस करके शाइस्ता खान पर आक्रमण किया जिससे उसकी 3 उंगलियां कट गई, और किस ढंग से शिवाजी महाराज बादशाह औरंगजेब के आगरे के किले से जो है घेरे से निकल करके बाहर आए। ये सब शिवाजी महाराज के लिए बहुत मेन खबरें हैं। इससे भी ज़्यादा और भी बहुत सारी छोटी बड़ी है। ये सब रोमांचकारी प्रसंग पूरे देश भर में फैल चुके थे, भले वह इलाका शिवाजी महाराज का हो या ना हो। इसी कारण से शिवाजी महाराज का दर्शन पाने के लिए, केवल एक झलक उनकी देखने के लिए उस समय रास्ते के दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा थी उनको देखने के लिए। तो आप देखेंगे ये शिवाजी महाराज गोलकुंडा के लिए निकल पड़े हैं, है ना। तो दिया गया है और जो है यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि लोग खिड़कियों में से बैठ करके अपने घरों में से देख रहे हैं। सड़क पर भीड़ है सो अलग है। तो घर से लोग शिवाजी महाराज पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, इतने प्रसन्न थे। और जनता का स्वागत स्वीकार करने के पश्चात इस ढंग से शिवाजी महाराज ने जनता का स्वागत स्वीकार किया। और उसके बाद शिवाजी महाराज कुतुब शाह के दरबार में गए और कुतुब शाह जो था उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े, सम्मान करने के लिए। और विशेष रूप से सजाए गए अपने समकक्ष सिंहासन पर उन्होंने महाराज को बैठाया। तो कुतुब शाह जो थे वह गोलकुंडा के शासक थे, बादशाह थे। और शिवाजी महाराज के लिए भी उन्होंने अपने बराबर का एक सिंहासन बनवाया था और सम्मानपूर्वक शिवाजी महाराज को वहाँ पर बिठाया। और उस समय के अनुसार जो भी स्वागत समारोह अच्छा से अच्छा हो सकता था वह सब कुछ जो है गोलकुंडा के अबुल हसन कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज के लिए किया। कोई ऐसी बात नहीं थी जो शिवाजी महाराज के स्वागत के लिए उसने कोई कसर छोड़ी हो। तो यह स्वागत सत्कार के पश्चात शिवाजी बहुत प्रसन्न थे। और इसके बाद शिवाजी महाराज फिर अपने जिस उद्देश्य के लिए वह दक्षिण में निकले थे कर्नाटक अभियान के लिए,
वह चल पड़े। अब देखिए जिंजी विजय। अब ये जिंजी विजय क्या है ये देखेंगे हम। आप देख सकेंगे यहाँ देखिए लिखा हुआ है जिंजी, यही ये जिंजी किला है। अब यहाँ जो आपको दिखाया गया है, तो शिवाजी महाराज एकदम पूर्वी तट पर आ गए थे और ये अपने भारत देश का इधर का इलाका मैप में आपको बताया है कि दाहिनी ओर जो होता है पूरब होता है और बाईं ओर पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है। तो शिवाजी का प्रदेश जो था यहाँ है, ये सब शिवाजी का प्रदेश है। और ये पुणे चाकड़ ये सब जो है, तो शिवाजी महाराज अभी पश्चिमी तट पर थे, देश के पश्चिमी तट पर थे। और इस ढंग से शिवाजी महाराज जीतते जीतते यहाँ जिंजी के किले तक आ गए। और ये जिंजी का किला देश के पूर्वी तट तक शामिल है, पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर आ गए। तो शिवाजी महाराज पूर्वी तट पर आ गए थे। चेन्नई के दक्षिण में जिंजी का किला है। ये चेन्नई आप सब देख सकेंगे, तो यहाँ देखिए लिखा है चेन्नई, और यही चेन्नई है। और जब हमारे देश में अंग्रेज थे तब इस चेन्नई का नाम बदलकर उन लोगों ने मद्रास रख दिया था, और वापस हमारी भारत सरकार ने वापस इस इलाके का नाम वापस चेन्नई रख दिया हुआ है। समझा? तो ये चेन्नई के दक्षिण में जिंजी किला है। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, वो जिंजी का किला जो दिखाया, यह भी जिंजी का किला शिवाजी महाराज की राजधानी जो रायगढ़ थी, रायगढ़ के किले की तरह बहुत ही विशाल बड़ी थी और साथ में सुदृढ़ यानी मजबूत था। और शिवाजी महाराज ने उस पर घेरा डाला, यानी चारों ओर से उस किले को घेर लिया, और शिवाजी महाराज ने इस तरह से जिंजी के किले को जीत लिया। तो दक्षिण की तरफ अब जाकर के शिवाजी महाराज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र तैयार हो गया था, मिल गया था कि अब उत्तर की तरफ से आक्रमण यदि हो भी जाता है तो किस ढंग से दक्षिण के जिंजी किले में रह करके अपने स्वराज्य की रक्षा की जा सकती है, उसे किस तरह से बचाया जा सकता है। फिर शिवाजी महाराज ने वेल्लोर के किले पर घेरा डाल दिया। अब देखिए वेल्लोर का किला किधर है, ये देखिए इधर लिखा हुआ वेल्लूर, ये वेल्लोर है, ये वेल्लोर का किला है। तो जिंजी के किले को जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने इस वेल्लोर के किले को चारों ओर से घेर लिया। कई महीनों तक घेरा डालने पर भी किला कब्जे में नहीं आ रहा था। जो वहाँ का किलेदार था वह शिवाजी महाराज की सेना से लड़ता रहा, और तब जाकर वेल्लोर के किले पर शिवाजी महाराज ने न चाहते हुए भी किले पर तोपों की वर्षा की, और इस तरीके से वेल्लोर के किले को भी शिवाजी महाराज ने जीत लिया। और इसी तरीके से उन्होंने कर्नाटक प्रदेश में 20 लाख की आय वाला, जहाँ से 20 लाख का आय हो सकती थी, ऐसे न जाने कितने छोटे बड़े अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती थी, ऐसे छोटे बड़े किले शिवाजी महाराज ने जीत लिए। अब देखिए व्यंकोजी राजे से भेंट। ये व्यंकोजी राजे कौन है, हमने आपको पहले ही बताया। यह व्यंकोजी जी राजे शिवाजी महाराज का छोटा भाई था, सौतेला भाई था। और जब शिवाजी महाराज ने उसे मिलने के लिए बुलाया तो वह अनिच्छा से आया, यानी बेमन से आया, उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी, लेकिन बस शिवाजी महाराज ने कह दिया था इसलिए चला आया। लेकिन इसके बावजूद भी शिवाजी महाराज ने उसका बड़ा ही उचित सम्मान किया, मान सम्मान किया। और साथ में शिवाजी महाराज व्यंकोजी राजे को समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया, प्रयत्न किया, और उनसे स्वराज्य के कार्य में सहयोग देने के लिए आग्रह किया कि क्योंकि आप
पहले से इधर के राजा हैं, इधर के बारे में उनको जानकारी हमने आपको बताया कि ये दक्षिण का तंजौर का किला है और तंजौर का राज्य व्यंकोजी राजे का उनका किला है, इसलिए हमारी इधर आपको जीतने में क्या मदद कर सकते हैं। शिवाजी महाराज को उनसे ये सहयोग की अपेक्षा थी और ये रहा शिवाजी महाराज का सौतेला भाई व्यंकोजी राजे, बराबर। तो कुछ दिनों तक तो ठीक था कि वह व्यंकोजी राजे शिवाजी महाराज के साथ रहा, लेकिन एक दिन क्या एक रात में शिवाजी महाराज से बिना कुछ कहे ही वह तंजौर अपने राज्य के किले में वापस चला गया। यहाँ तक तो ठीक था, बराबर। तो पहले से ही शिवाजी महाराज से वह व्यवहार ठीक नहीं रखता था और शिवाजी महाराज की सेना पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि शायद उसे भी ये डर था कि ऐसा ना हो कि शिवाजी महाराज हमारे भी प्रदेश को जीत ले। वैसे भी वह जिस तंजौर राज्य की जागीर संभाले हुए था उसमें कम से कम शिवाजी महाराज का आधा हिस्सा था, वो भी नहीं था। चाहे जो भी स्थिति हो, वह शिवाजी महाराज की सेना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन शिवाजी महाराज की सेना का सामना उस समय अच्छे लोगों की सेना नहीं कर पा रही थी, भला व्यंकोजी राजे की सेना क्या सामना कर पाती। और शिवाजी महाराज की सेना ने उसकी सेना को धूल चटा दिया, बराबर। धूल चटाना मुहावरा, यानी पराजित कर दिया, बड़ी बुरी तरह पराजित किया। और इस तरीके से व्यंकोजी राजे की सेना हार गई। अब शिवाजी महाराज चाहते तो तंजौर राज्य का सारा इलाका शिवाजी महाराज अपने कब्जे में ले सकते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन शिवाजी महाराज को अपने सौतेले भाई व्यंकोजी राजे के इस व्यवहार से बहुत दुख पहुंचा उनको, क्योंकि शिवाजी महाराज उसको इतना मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया, और वह जो है हमेशा उनके साथ अनिच्छा का व्यवहार किया और ऊपर से शिवाजी महाराज की सेना पर आक्रमण किया। शिवाजी महाराज तो उससे मदद की अपेक्षा कर रहे थे और उसने ऊपर से क्या किया, आक्रमण कर दिया। फिर भी शिवाजी एक बड़ा भाई होने के नाते जो समझा सकते थे, व्यंकोजी राजे को बार बार समझाने के लिए कई पत्र लिखे। और इतना ही नहीं, उसने भले ही शिवाजी महाराज के प्रदेश पर आक्रमण किया हो, कुछ भी किया हो, जिंजी के दक्षिण का कुछ प्रदेश उन्हें अपनी तरफ से दे दिया। और साथ में व्यंकोजी राजे की पत्नी दीपाबाई को शिवाजी महाराज ने उपहार स्वरूप कर्नाटक का कुछ प्रदेश दे दिया। और महाराज ने व्यंकोजी राजे को पत्र भी लिखा और पत्र में लिखा, शत्रुओं पर भरोसा न करें, स्वयं पराक्रम दिखाएं। यानी आप जिन दुश्मनों पर विश्वास कर रहे हैं और जिन दुश्मनों पर विश्वास करके आप मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, वो भरोसे के काबिल नहीं है और आपको खुद पराक्रम, बहादुरी दिखानी चाहिए। तो कर्नाटक पर इस तरह से शिवाजी महाराज का जो अभियान था वह लगभग पूरा हो गया था और कर्नाटक विजय प्राप्त कर शिवाजी महाराज वापस रायगढ़, स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ लौटे। लेकिन दक्षिण के इस अभियान में, जिंजी के किले को जीतने के इस अभियान में, योजना में, उनको बहुत ही थकान का अनुभव कर रहे थे। अब वे 50 साल से ऊपर हो चुके थे। उन्होंने जंजीरा की सिद्धि के विरुद्ध नौसेना अभियान चलाना पड़ा। अभी आप देख सकेंगे तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, जंजीरा का किला है और मानचित्र में जो पीले रंग से दिखाया जा रहा है, ये शिवाजी महाराज के दुश्मनों की सत्ताएं थी, जिससे शिवाजी महाराज की दुश्मनी चल रही थी। तो वही है, उसी में से है जंजीरा के सिद्धि। और इस वाले पीले भाग में पुर्तगाली थे, उस समय शासन कर रहे थे, पुर्तगाली भी थे और एक छोटे से इलाके में अंग्रेज भी थे और इधर भी पुर्तगाली लोग थे और यहाँ सिद्धी लोग थे, ये जंजीरा के। तो शिवाजी महाराज जब आए वापस लौट करके दक्षिण के अभियान से, तो इसी जंजीरा की सिद्धि के खिलाफ शिवाजी महाराज को
अपनी नौसेना भेजनी पड़ी। अब ये नौसेना क्या है ये हमें ध्यान रखना है। समुद्र में जो सेना लड़ती है नाव के सहारे, नाव में बैठ करके, उसे नौसेना बोला जाता है। तो इस जंजीरा के सिद्धि ने शिवाजी महाराज के खिलाफ काम किया था, इसीलिए मजबूर होकर के शिवाजी महाराज को इस जंजीरा की सिद्धि के विरुद्ध अपनी नौसेना यानी जल सेना को भेजना पड़ा था। और इस समय तक शिवाजी महाराज की आयु उम्र वह 50 साल की हो चुकी थी और शिवाजी महाराज ने अब तक 30-35 साल से लगातार उन्होंने मेहनत किया था। शिवाजी महाराज 16 वर्ष की उम्र में रायरेश्वर के मंदिर में भगवान शंकर को साक्षी मानकर के अपने स्वराज्य की शुरुआत किया हुआ था और तब से लेकर के अब तक लगातार वे कहीं न कहीं स्वराज्य स्थापना के लिए लड़ाई में उलझे रहे। कभी जो है बीजापुर के आदिल शाह से, तो कभी उत्तर में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से, और कभी स्वराज्य के जो अगल बगल में पुर्तगाली थे, सिद्दी थे, अंग्रेज थे, उनसे भी शिवाजी महाराज को लगातार लड़ते रहना पड़ा। इसलिए शिवाजी महाराज ने इतने वर्षों तक मेहनत किया और उन्हें कभी विश्राम नहीं मिला था। अब देखिए, प्रजा का रक्षक। प्रजा यानी किसी भी राज्य में रहने वाली जो जनता होती है, सामान्य लोग होते हैं, वह उस राज्य की प्रजा होते हैं। तो प्रजा का रक्षक, उनकी रक्षा करने वाले जो शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज्य की स्थापना का पवित्र कार्य अपने हाथ में लिया था कि लोग खुशहाल रहें, खुद का अपना राज्य हो, अपनी भाषा हो, अपने मान सम्मान बना रहे, तो उनकी रक्षा करने वाले शिवाजी महाराज थे और वह शिवाजी महाराज अब नहीं रहे। 3 अप्रैल 1680 बराबर 19 फरवरी 1630 को शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था और 3 अप्रैल 1680 के दिन शिवाजी महाराज सभी को दुख के सागर में छोड़ करके इस दुनिया से, इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लिया। यानी शिवाजी महाराज का देहावसान हो गया। तो शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित जो राज्य था स्वराज्य, उसका रखवाली करने वाले शिवाजी महाराज अभी दुनिया में नहीं रहे और इस तरीके से उस हिंदवी स्वराज्य की प्रजा जो थी अनाथ हो चुकी थी। प्रजा का जो रक्षक था वो चला गया था। लेकिन जाने से पहले शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में अनगिनत, गिनती जिसकी नहीं की जा सकती, अनगिनत यानी जिसकी गिनती न की जा सके, ऐसे बहुत सारे उन्होंने महान काम किए थे और उन्होंने अपने शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया। अब सोचिए कि जिस समय शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज्य की स्थापना का पवित्र कार्य अपने हाथ में लिए थे, शिवाजी उस समय बहुत ही छोटे थे, 15-16 साल की उम्र में थे और उनके पास कोई सेना भी नहीं थी। बस उनके साथ उनका केवल खुद का अपना आत्मविश्वास था और उनके साथ सेना के रूप में बस उनके साथ खेलने वाले वही मावले बच्चे जो बड़े होकर के मावले सैनिक बने, सरदार बने। ईसाजी कंग, बाजी प्रभु, मालूसरे, तानाजी, ये सब लोग थे जिनकी सहयोग से उन्होंने स्वराज्य के कार्य को शुरुआत किया और एक भी किले न हो, 0 किले। और शिवाजी महाराज अपने अंतिम समय तक शिवाजी महाराज के पास लगभग 300 किले बनाए और इस तरीके से शिवाजी महाराज ने न केवल अपना स्वराज्य स्थापित किया, हिंदू स्वराज्य, बल्कि उसका
राज्याभिषेक भी किया। और शिवाजी महाराज के चारों ओर जो है जंजीरा के सिद्दी, गोवा के पुर्तगाली, अंग्रेज, आदिल शाह, उत्तर का मुगल बादशाह औरंगजेब, ऐसे बड़े बड़े दुश्मन थे जिसके पास लाखों सेनाएं थी, बड़े बड़े सरदार थे, लेकिन इन सब का शिवाजी महाराज ने बड़ी बहादुरी के साथ सामना करके हिंदू स्वराज्य को स्थापित किया। और न केवल उन्होंने स्थापित किया बल्कि अष्टप्रधान मंडल के रूप में एक अच्छा शक्तिशाली मंत्रिमंडल बनाया जिससे स्वराज्य को चलाया जा सके और आगे भी स्वराज्य को बढ़ाया जा सके। शिवाजी महाराज रहें या ना रहें, लेकिन स्वराज्य की आगे बढ़ती रहनी चाहिए, ऐसा शिवाजी महाराज का उद्देश्य था। तो शिवाजी महाराज द्वारा इस किए गए कार्य को तब से लेकर के आज तक कोई उनकी बराबरी करने के लायक नहीं कि कोई इस तरीके से जीरो से हीरो बना हो, जिसके पास एक भी किले ना हो और अपने मृत्यु तक कम से कम उसके पास 300 किले हो गए। तो संपूर्ण भारत में ऐसा शिवाजी महाराज के बराबर का कोई उदाहरण मिलता नहीं है। इसलिए शिवाजी महाराज हमारे देश भारत के महान राष्ट्रपुरुष थे। वह केवल महाराष्ट्र की सीमा तक ही सीमित नहीं थे बल्कि पूरे देश में उनका पूरा मान सम्मान था। ये था शिवाजी महाराज के कार्य। तो शिवाजी महाराज के इन कार्यों को देख करके सुन करके ऐसा लगता है कि हमें ऐसे वीर पुरुष की कहानी को बार बार पढ़ना चाहिए और उनके बारे में हमें से याद करना चाहिए। ओके, धन्यवाद।